672 मरीज मिले हैं। ये 24 घंटा का आंकड़ा ध्यान से सुनिए। 24 घंटे में 12,672 मरीज और पटना में सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिए, 2,801 मरीज मिले हैं। 5 जिले में 500 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 1,08,000 तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मरीजों की, तकरीबन 8,147 मरीजों की मौत हुई है। तो ये एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ये खबर आपको फिर से जागरूक करने के लिए है कि बिहार में 24 घंटे के भीतर जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े हैं जिसे आपने नजरअंदाज किया, खुद पर कंट्रोल नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया। और बिहार का अपडेट यह बता रहा है 24 घंटे का कि 12,672 नए केस सामने हैं आज की तारीख में और पटना में सबसे ज्यादा 2,801 मरीज मिले हैं। तो ये आंकड़े हम अपडेट के तौर पर आपको बता रहे हैं। बिहार का कोरोना अपडेट जानिए। 12,000 से अधिक मामलों का आना चिंता का विषय है। इधर पटना के एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन 12 घंटे में 2 बार डॉक्टरों पर हमले हुए और इसके बाद जूनियर डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। महामारी से हर पल बढ़ रहे बीमार, मौत के तांडव से हर तरफ हाहाकार, कम पड़ी सुविधाएं, सिस्टम पड़ा लाचार। मुश्किल घड़ी में मत करो डॉक्टरों पर वार। कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ, तो आप क्या समझते हैं कि आप अपना काम मार खा कर करेंगे? कोई नहीं यह काम कर सकता है। और मैं किस मुंह से अपने डॉक्टरों को कहूं कि आप काम करिए, जबकि गत 12 घंटे में 2 बार वो लोग पीटे जाते हैं, गाली सुनते हैं। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को सुपरिटेंडेंट के समर्थन से 450 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान सांसत में पड़ गई है जो यहाँ भर्ती हैं। लोग कोरोना से डरे हुए हैं, मगर ये डॉक्टर उन कोरोना मरीजों के परिजनों से डर कर बैठ गए हैं जो मरीज की मौत के बाद मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, गुरुवार शाम को अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने कैसे हंगामा बरपाया। आरोप है कि परिजनों ने तोड़फोड़ के साथ डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर रात में ही हड़ताल पर चले गए थे। मान मनौवल के बाद सभी डॉक्टर सुबह 9:30 बजे के करीब काम पर लौट भी आए थे, मगर तभी एक दूसरे मरीज की मौत पर परिजनों ने कुछ डॉक्टरों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर वापस हड़ताल पर चले गए। देखिए, ये हम में से कोई नहीं चाहता है कि किसी के भी परिजन की लॉस हो या कुछ भी हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें बचा सकें। हमारे कैपेसिटी में जितनी चीज़ होती है हम करते हैं, बट अब अगर मरीज़ नहीं बचता है, हमारी फैसिलिटी जितनी है उतने के साथ, तो हम उनके दुख के साथ हैं, उनके दुख के हिस्सेदार हैं। अब इस पैंडेमिक सिचुएशन हम सब एक साथ ही बियर कर रहे हैं, एक साथ ही मिल के ही इसके थ्रू जा सकते हैं हम। सुना आपने, डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई मरीज मरे। ये तो कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर नियति साथ नहीं तो फिर उसका गुस्सा इन पर उतारने से क्या होगा। सोचिए कि अगर डर के मारे ये काम पर नहीं लौटे तो जो जिंदगियां बच रही हैं उन्हें कौन बचाएगा। यही वजह है कि जूनियर डॉक्टरों को अनुशासन में रखने वाले अस्पताल के सुपरिटेंडेंट भी अड़ गए हैं कि काम तभी शुरू होगा जब प्रशासन सुरक्षा और सुविधाओं को पुख्ता करेगा। 4 आवर्स में कितने डेथ हुए हैं? 37 डेथ हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक डेथ अगर किसी अस्पताल में होता है तो कितना उसका स्ट्रेस होता है हॉस्पिटल पर। इसलिए हमारे पास 2 विशेष मुद्दे हैं। एक तो मुद्दे हैं कि हमारे चिकित्सकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, दूसरा मुद्दा है कि अनवरत ऑक्सीजन सप्लाई हमको मिलना चाहिए, और तीसरा मुद्दा है कि जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जिसकी मांग हमने सरकार से की है, जैसे डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, उन सबों की आपूर्ति जो है वो की जाए।
ऐसे ही सिवान में भी एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे दूसरे मरीजों के इलाज पर संकट खड़ा हो गया है। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में हर किसी को सोचना होगा कि एक की मौत पर गुस्सा कई लोगों की मौत की वजह ना बने, क्योंकि वक्त बहुत बुरा चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर दे रहे हैं राजधानी पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, एनएमसीएच पहुंचे हैं पटना के डीएम और एसएसपी। एनएमसीएच पहुंच गए हैं डीएम और एसएसपी पटना के, और सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर हैं। डॉक्टर बात करना चाहते थे अधिकारियों से, और एनएमसीएच के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो चाहते थे कि पटना के डीएम और एसएसपी पहुंचे, उनसे बात हो और जो ग्रीवांसेस है, जो मांग है वो पूरी हो। तो अब ये बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, बेहद जरूरी था। और यह भी जरूरी जानना है कि आखिर डीएम और एसएसपी दिन में कहां थे, क्योंकि जरूरत थी। दिन भर जो मरीज हैं, उनके परिजन है, वो तड़पते रहे, और सुरक्षा की मांग प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है डॉक्टरों के लिए। उन्होंने कहा है कि 3 शिफ्ट में उनके पास इंतजाम सुरक्षा के होने चाहिए, तब आगे काम होगा, तब वो अपनी सेवा को फिर से शुरू कर पाएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर है कि पटना के डीएम और एसएसपी एनएमसीएच पहुंचे हैं। अब बात बनेगी और डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर काम पर शायद लौटेंगे। तो पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, जो जानकारियां मिल पा रही हैं कि डीएम और एसएसपी दोनों ही पहुंचे हैं एक साथ एनएमसीएच। गुड्डू संजय जी, बिल्कुल। देखिए, अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि हड़ताल को खत्म किया जाए। उन्होंने आम लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक नहीं चाहते हैं कि किसी की जान जाए। उन्होंने आम लोगों से भी धैर्य रखने की अपील की है, चिकित्सकों से भी अपील की है कि वो इस परीक्षा की घड़ी में धैर्य रखें। और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक टीम एनएमसीएच पहुंच गई है। पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों फिलहाल एनएमसीएच में मौजूद हैं, और जो एनएमसीएच प्रबंधन है उनसे बातचीत जारी है। सरकार की भी कोशिश है कि हर संभव सुरक्षा मुहैया कराई जाए एनएमसीएच में, और सरकार के अलावा जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार तत्पर है इस ओर कि जो स्ट्राइक है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो व्यवधान आया है उसका कहीं न कहीं जो खामियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोशिशें रंग लाएंगी और फिर से जो मरीज है उनका इलाज संभव हो सकेगा। संजय, पहले जो बात थी, दिन भर ये खबर चल रही है, एक ही मांग है कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। तो सुरक्षा वाली बात पर ऑर्डर पहले या बातचीत पहले? जी देखिए, प्रशासनिक अमला पहुंचा है, बातचीत चल रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर कोशिश की जा रही है कि जो चूंकि डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना कि आश्वासन तो कई बार मिला, लेकिन आश्वासन को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कई बार घट जाती हैं। लिखित तौर पर वे आश्वासन चाहते हैं जो डॉक्टर्स हैं, और देखना होगा प्रशासनिक रुख जो है इस पर क्या होता है। फिलहाल सरकार और जो प्रशासनिक टीम है वो डॉक्टरों से लगातार संपर्क में है। किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाता है ये अब थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा। संजय, एक और भी जानकारी चाहेंगे कि आज दिन भर जो हुआ सभी ने देखा, डॉक्टर हड़ताल पर थे, जूनियर डॉक्टर। कैसे हालात अंदर पैदा हो रहे थे एनएमसीएच के अंदर, मरीजों का इलाज कैसे हो पाया, और अभी क्या रिपोर्ट है? जी देखिए, बिल्कुल जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह से बात हुई। उन्होंने कहा कि हर चीज के बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं वो फिर से न उत्पन्न हो जाएं, और जो अटेंडेंट है वहां पर उनसे भी उनकी बातचीत जारी है। लोगों से वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप डॉक्टरों को सहयोग करिए, हम सबके लिए परीक्षा की घड़ी है, न केवल अटेंडेंट के लिए बल्कि सिस्टम के लिए भी ये परीक्षा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी मान रहे हैं, और देखना होगा चूंकि गंभीरता बरत रही है, सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, प्रशासनिक टीम भी है, और डॉक्टर भी चाहते हैं कि उनके लिए केवल सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी जाए ताकि वो निर्भीक होकर काम कर सके, माहौल बेहतर बन सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत करने के लिए। माहौल बेहतर बनना चाहिए, डॉक्टरों को उनके काम पर छोड़ना चाहिए, और जहां तक सुरक्षा की गारंटी है ये प्रशासन ही दे सकता है। तो प्रशासनिक अधिकारी एनएमसीएच पहुंच चुके हैं। अब जूनियर डॉक्टरों से बातचीत होगी और कोई समाधान निकलेगा और ये फिर से काम पर लौट आएंगे। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है और साथ ही हमें बाकी दुनिया से अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान